रत्नाकर भाई आपसे बात शुरू करेंगे। बातें होती हैं कहीं नहीं जाती। आप बताओ, आज शादी हो रही है और लड़के वाले ने मंच पे आके कह दिया लड़के के बाप ने कि मजबूरी की शादी है। ऐसे कहीं होता है? नहीं ना। आज कारोबार शुरू किया, ज्वाइंट वेंचर, और पार्टनरों ने आके अनाउंस कर दिया मजबूरी में कर रहे हैं भैया साझेदारी, तो फिर क्या व्यापार चलेगा? वैसे ही मैंने अपने अब तक के पत्रकारी जीवन में पहली बार देखा कि अभी गठबंधन इम्तिहान में भी नहीं उतरा और उसके इतने बड़े नेता ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया भैया मजबूरी का मामला है। ये अलग बात, मजबूरी जरूरी है इस वक्त। क्यों? बोले क्योंकि मोदी को अकेले नहीं रोक पाएगा कोई, इसलिए मजबूरी है कि सब एक साथ आ जाओ। रत्नाकर जी, इस वक्तव्य से आपके गठबंधन की ताकत बढ़ेगी, वोट बढ़ेगा या घटेगा? ये जो इंटरव्यू दे रहे थे अधीर रंजन चौधरी जी, तमाम सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और अगर उसका एक क्लिप निकाल करके 2-5 सेकंड का दिखा करके और उसके ऊपर एनालिसिस करना कि ये वोट बढ़ेगा घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमिताभ जी। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। मतलब इनकी बात का कोई वजन नहीं है, यूं ही है, यूं ही रख लिया इनको। हाँ, तो सुन लीजिए। ठीक जी। अब मैं उसको जरा एलोबरेट कर देता हूँ ताकि जनता के पास मैसेज जाए कि भाई गठबंधन जो है उद्देश्य क्या है और उससे फायदा कैसे होने वाला है, वो भी मैं बता जी। उद्देश्य हम लोग पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं कि ये जो संविधान को न मानने वाली अलोकतांत्रिक सरकार जो है बैठी है, जो नफरत की राजनीति पूरे देश भर में कर रही है, उसको सत्ता से हटाना हमारा पहला उद्देश्य है। यही बात उन्होंने, रत्नाकर भाई सबको बहस में ले आओ, फिर डिटेल में बाद में सबको बहस में ले आओ। बात तो पूरा कर ही नहीं पाया। नहीं, सबको बहस में। अरे भाई आपको अवसर मिलेगा ना, सबको बहस में ले आओ। सारे पत्ते अभी खोल दोगे तो 1 घंटा क्या करोगे? अभी रुक जाओ। आपने बता दिया, यही बात अधीर रंजन ने भी कही कि मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कोई अंतर नहीं, वही बात उन्होंने भी कही। भाई दीपक रंजन जी, मैं आज तक इतने वर्षों में इतने गठबंधन देख लिया, इतने चुनाव देख लिया। मायावती अखिलेश यादव का भी गठबंधन हुआ, मन से किसका होता है गठबंधन ये भी हमको पता है क्या, लेकिन बोलता कोई नहीं क्या? ये कोई बोल के चुनाव में नहीं जाता कि मजबूरी का है भैया, नहीं। और ये बोल के जो अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो फिर आप किस आधार पर ये क्लेम करोगे कि हमारे साथ खड़ी हो जनता? जब जनता कहेगी, आप खुद ही कह रहे हो कि मजबूरी में जुटे हैं। नहीं, देखिए अमिताभ भाई जी, उनकी बात को बाल की खाल निकालने में कोई मतलब नहीं है। और मैं आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी ने यह भी कहा कि ये गठबंधन, इंडिया अलायंस गठबंधन बहुत जरूरी भी। और मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई आदरणीय हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को लिया, उसमें इनकी क्या मजबूरी है, क्या जरूरी है? अजित पवार जी को इन्होंने अपने साथ डिप्टी सीएम बनाया, इनके साथ क्या मजबूरी है? येदियुरप्पा साहब को इन्होंने कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया था, क्या इनकी मजबूरी थी? इन्होंने हेमंत विश्व शर्मा साहब को इन्होंने जो है वहां का मुख्यमंत्री बनाया, इनकी क्या मजबूरी थी? तो देखिए बात उन्होंने नहीं, एक मिनट अब दीपक, एक मिनट, क्या भाजपा ने कभी ऐसा, जितने उदाहरण आपने गिनाए, इन उदाहरणों को करते हुए भाजपा के किसी बड़े अधीर रंजन के स्तर के नेता ने कभी ये बोला कि मजबूरी में हम ऐसा कर रहे हैं? कभी बोला? आप विषय नहीं समझ पाए शायद। किसी नेता ने ये बोला क्या कि हम अजित पवार को मजबूरी में ले रहे हैं? किसी बड़े नेता ने बोला, एक मिनट रुको, किसी बड़े नेता ने बोला कि हम राजभर को मजबूरी में ले रहे हैं? ये लोग ढीठ लोग हैं, ये लोग बोलते नहीं है। इनका तो सब दिख ही रहा है कि किस तरीके से क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 4 दिन बाद उसी भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में ले लेते हैं। तो क्या जनता देख नहीं रही है? अच्छा, आपके हिसाब से मजबूरी वाला मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजबूरी है तो मजबूरी बोलनी जानी चाहिए, यही कह रहे हो ना? मोदी किसी के लिए देश होंगे, हमारे लिए मोदी एक प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान की। ठीक है, हमको उनको प्रधानमंत्री के कुर्सी से उनको हटाना है। ठीक है दीपक बाबू, किसी के लिए देश होंगे, देश उनके लिए मोदी होगा। ठीक है, हमारे लिए मोदी देश नहीं है। ठीक, अब आगे बात, अरे रुक जाओ बाबू, अब रुक जाओ, आगे बात आ गई। अभिषेक तिवारी जी, अध्यादेश पर कल वोट होगा, नेक्स्ट डे राज्यसभा में जाएगा मेरे ख्याल से वोट। अंक गणित संसद का बिल्कुल साफ हो चुका है, खासतौर पर वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के वे समर्थन, घोषित समर्थन के बाद
लोकसभा में तो कोई विषय नहीं था, राज्यसभा में भी मोर देन मेजॉरिटी नंबर हो गया नहीं। उस अध्यादेश पर वोटिंग से पहले, यानी जो पहला इम्तिहान देना था गठबंधन को, उससे पहले ये घोषणा कर दी कि भाई ये मजबूरी का मामला है। नहीं अभिषेक जी, भाई अभिषेक जी, अमिताभ भाई, जी अमिताभ भाई, जी, अमिताभ भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, पूरी इंडिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के पंजाब तक, जी, आज एक सुर में लोग बोल रहे हैं कि ये जो तानाशाही सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, जो लोकतंत्र विरोधी सरकार है, उसको हटाना है। तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। नहीं, लेकिन ये अधीर रंजन तो कांग्रेस के नेता हैं अभिषेक। अधीर रंजन भाजपा के नेता नहीं, कांग्रेस के नेता हैं। हमें लगा कि कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे एक बार जवाब, अमिताभ भाई मुझे उत्तर ले लीजिए। जी जी, आज 26 दलों के साथ इंडिया का गठबंधन है, लगभग 38 दल एनडीए के साथ हैं। और मतलब ये कहना गलत होगा कि एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला मोदी की बात नहीं है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो मजबूरी में लेकर के, इनके साथ जेडीयू से लेकर के शिवसेना तक इनका गठबंधन टूटा हुआ है, शिरोमणि अकाली तक भी इनके साथ गठबंधन टूटा है। तो भारतीय जनता ये ना पार्टी ये बिल्कुल कहने लायक नहीं है कि ये 26 दलों का गठबंधन केवल मोदी को हराने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह समय बौखलाहट दिखा रही है। जहां तक दिल्ली अध्यादेश की बात है, हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के सामने, इस हुकूमत के सामने आंखों में आंखें डाल करके उनसे सवाल पूछने का हिमाकत करते हैं। और मुझे पूरी खुशी है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, जो राष्ट्र को आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं, वो आज अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, दिल्ली के अध्यादेश के विरोध में खड़े हैं। और जो उनके साथ खड़े हैं वो भारत विरोधी लोग हैं, हिंदुस्तान विरोधी लोग हैं। ये स्पष्ट क्लियर है। ठीक, अभिषेक तिवारी, बीजू जनता दल भारत विरोधी है, वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी भारत विरोधी हैं, चंद्रशेखर राव भारत विरोधी हैं, जिनके यहाँ कल तक नाश्ता कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जाके। नहीं, ये भारत विरोधी है, कैसी बात कर रहे हो भाई? बीआरएफ हमारे साथ है अमिताभ भाई। उनके लिए एक शेर है, जहां तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वालों के लिए बात है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करे हौसला नहीं होता। उनकी कुछ तो मजबूरी रही होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहता हूं, रुकना होगा, मैं हरीश श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा। लेकिन ये भाव बड़ा गंदा है कि जो हमारे साथ नहीं वो भारत विरोधी है। अरे भाई आप भारत हो नहीं ना, अध्यादेश दिल्ली के लिए आ रहा है, वो भारत है। गजब तमाशा कर रहे हो यार। बोले जो हमारे साथ नहीं वो भारत का विरोधी। अरे इतनी बड़ी बात तो गांधी जी नहीं बोले कभी। आप तो हो क्या सब लोग? इतनी नहीं, अभी ने मत बताओ, बाद में आएंगे। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी हिम्मत तो गांधी ने नहीं की कभी, तिलक ने नहीं की, गोखले ने नहीं की। ये आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिनको कुल जमा अभी 10-12 साल हुए होंगे राजनीति में, कुल अभी अन्ना की गोद से उतरे हुए ही 10 साल हुए होंगे, 12 साल। और ये बता रहे हैं कि जो हमारे साथ नहीं वो भारत के विरोध में। गजब करते हो भैया। 2 करोड़ का मामला है दिल्ली में, जो 2 करोड़ के साथ नहीं 150 करोड़ खारिज कर दिए, बोले भारत विरोधी। ये भाव ठीक नहीं बाबू, रुक जाओ। हरीश श्रीवास्तव जी, आपके लिए तो ये खुशी का अवसर होगा कि कांग्रेस के लोकसभा में जो सदन में नेता हैं वो कह रहे हैं कि गठबंधन जो है मजबूरी का है, और ये मजबूरी जरूरी है इस वक्त, चूंकि अकेले कोई नहीं हटा पाएगा मोदी को। नहीं देखिए, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से तो कोई बात बेपर्दा माने पर्दे में है ही नहीं है। ये शुरुआत से जब से बातचीत चाहे इन लोगों की चल रही है, तभी से बातें सारी स्पष्ट हैं। आज नीतीश बाबू और लालू जी का जो ये राजद का जो गठबंधन है, 36 के आंकड़े वाले प्रारंभ से जी, टीएमसी जिस तरह से टीएमसी का और कांग्रेस का या जो पश्चिम बंगाल में हाल है, या टीएमसी जिस तरह से लोकतंत्र में सलूक कर रही राजनीतिक विरोधियों को सफाया करने के लिए,
और ये जो विभिन्न जो इनके अंतर विरोधी जो दल हैं और जिस तरह से गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं, अभी तो गठबंधन का कोई शेप भी नहीं बना है, अभी इसका कोई संयोजक तक नहीं बना है, कोई इनके न्यूनतम प्रोग्राम तक नहीं बने हैं। अभी तो इनकी जमा 2 मीटिंग्स हुई हैं और ये जो मन की जो दिल की बात थी कांग्रेस की वो सतह पे आ गई। अधीर रंजन जी ने ये स्वीकार कर लिया कि साहब ये मजबूरी का गठबंधन है, जो लोग जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो उस पर कुछ चिंतन करते हैं वो सब जानते हैं कि मजबूरी का गठबंधन है, क्योंकि इसमें कई लोगों की तो महत्वाकांक्षाएं प्रधानमंत्री बनने की हैं। तो आगे इसमें नेता कौन होगा और न्यूनतम कार्यक्रम क्या होंगे, बहुत सारी चीजों को लेकर के तो अपने आप में ही विवाद खड़े हैं। पिछले 9 सालों में और अभी के बाद जी क्या बात जी। और अभिषेक जी ऐसी सतही बातें कर रहे हैं कि जैसे एक टाइम में कांग्रेस पार्टी वाले बोल दिए थे कि इंदिरा इज इंडिया, उसी हिसाब से अब अरविंद केजरीवाल इज इंडिया हो गए, आम आदमी पार्टी इंडिया हो गई। तो ये जो ये हमारे कांग्रेस के मित्र हैं या समाजवादी पार्टी के मित्र हैं दीपक रंजन जी या आम आदमी पार्टी के अभिषेक जी, किसी के पास इस बात का कोई तर्कसंगत जवाब नहीं है कि आज आप पब्लिक डोमेन में जा रहे हो, मजबूरी का गठबंधन बना के जा रहे हो। जनता जनार्दन आपके लिए कौन सा स्पेस, किस लक्ष्य को लेकर के कि मोदी जी को हटाना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। हरीश जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा, वही सवाल मैं रत्नाकर भाई से भी पूछूंगा, पहले आपसे उत्तर ले लो। शरद पवार और आपके बीच में क्या केमिस्ट्री है? हर हफ्ते में एक ना एक फुलझड़ी छूटती है। अब ये तो वो लूडो भी खेल रहे हैं, जो वैसे कहते हैं वो लूडो भी खेल रहे हैं और शतरंज भी खेल रहे हैं एक साथ। नहीं तो आपको शरद पवार जी से पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की तो केमिस्ट्री एकदम साफ है। भारतीय जनता पार्टी की जो साथ आया वो साथ है। अब वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वहां गए हैं, अब वो कर्सी में वहां मिलने गए या सुशील शिंदे जी भी वहां मंच पे हैं लोकमान्य तिलक जी का उस कार्यक्रम में। तो अब ये हो सकता है कि कार्यक्रम की में सभी लोग इनवाइटेड हों। हरीश जी, ऐसा नहीं होता, राजनीति इतनी सीधी कभी नहीं रही, राजनीति इतनी सीधी नहीं रही कभी।